जब से रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबर आई है तब से सभी इंडियन क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है और वो ये कि जी जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर, कौन होगा इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन। तो इन पांच नामों में से सिर्फ दो नाम है जो जवाब है और इनफैक्ट एक नाम है जिसकी तरफ काफी ज्यादा झुकाव दिख रहा है। तो मैं आपको उन दोनों के बारे में बताऊंगा और क्यों पांच में से तीन जो है उनको साइडलाइन किया गया है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो नाम जो इस टाइम पर फ्रंट रनर चल रहा है और वो कोई और नहीं, गुजरात टाइटंस का कैप्टन शुभमन गिल है। जी हाँ, शुभमन गिल के बारे में बड़ी कड़ी सोर्सेज से खबर आ रही है कि भैया टीम इस टाइम पर शुभमन की तरफ इंक्लाइन है। सिर्फ एक ही चीज है जिस पर फिलहाल डिस्कशन चल रहा है और वो है उनकी ओवरसीज फॉर्म। देखिए, ये बात तय है कि जब से रोहित शर्मा ने अपनी वो कैप वाली फोटो डाल करके सबको रिटायरमेंट वाली खबर से चौंका दिया, इंडिया जो है वो एक लीडर को मिस करेगा और वो जो वॉइड है ना, वो जो गैप है, वो इतनी आसानी से फिल नहीं होने वाला। चाहे आप जिस मर्जी को कैप्टन बना लीजिए, वो एक्सपीरियंस नहीं आने वाला। लेकिन यस, इंडिया एक यंग कैप्टन के साथ जाने को तैयार है और उसमें जो सबसे पहला नाम, ऑब्वियस नाम था, वो जसप्रीत बुमराह का था। क्योंकि भैया जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी भी की, अच्छी कप्तानी की थी। और आपको अगर याद होगा तो जिस तरह जब वो कप्तान थे तो वो एक अलग अग्रेसिव मोड में थे और लोगों को अच्छे लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी इंजरी वाली खबर आई, जैसे ही वो इंजर्ड हुए और इंजरी इतनी प्रोलॉन्ग हो गई कि उनका आईपीएल तक आधा छूट गया, सोचो 2-3 महीने उनके खराब हो गए, 3-4 महीने खराब हो गए, तो इससे इंडियन टीम जो, इंडियन मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा बैकफुट पर आ गया। उसने कहा कि यार बुमराह से हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो टीम के साथ ना हर वक्त रहे। ऐसा ना हो कि 5 मैच की सीरीज में हमें उसे 2 मैच का ब्रेक देना पड़ रहा है, या फिर हम अगर इंडिया में खेल रहे हैं हम कहें कोई बात नहीं, बुमराह को ब्रेक दे देते हैं, अगली सीरीज में खिलाएंगे। हम वो नहीं करना चाहते। हम एक ऐसा प्लेयर चाहते हैं जो लगातार हमारे साथ हो। तो नथिंग अगेंस्ट बुमराह, इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़े से इंजरी प्रोन हो गए हैं, तो फिलहाल ना वो कप्तान रहेंगे और ना ही वो वाइस कैप्टन रहेंगे। इंडिया इस टाइम पर इस फिराक में है कि भाई वाइस कैप्टन किसी ऐसे को बनाए जैसे यशस्वी जायसवाल, जो अभी यंग है, अच्छा खेल रहा है, आने वाले टाइम में कप्तान बन सकता है। किसी यंग प्लेयर की तरफ वाइस कप्तानी देखें। लेकिन कप्तान जिसे बनाना है भाई, थोड़ा तो एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस थोड़े एक्सपीरियंस में एक नाम आता है शुभमन गिल का, जिनको हमने इंडिया के लिए कप्तानी करते हुए देखा है। हाँ, वो हमने टी20 फॉर्मेट में देखा है, हमने उनको आईपीएल में कप्तानी करते हुए देखा है और इन्हीं के बारे में बात करते हुए कहा भी किया कि भले वो 25 साल के हैं, लेकिन जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने टीम को एक साथ लेकर के डिसीजंस लिए, जिस तरह से प्लेयर्स ने उनके बारे में बात की, जिस तरह से आशीष नेहरा ने उनके बारे में बात की है, इस टाइम पर बीसीसीआई भी शुभमन को लेकर के थोड़ा ज्यादा सीरियस है। सिर्फ वही एक कंसर्न है कि यार उनके रन्स जो हैं वो थोड़े कम है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि इंग्लैंड जो हमारी सीरीज है 5 मैच की, उसमें डब्ल्यूटीसी का नया साइकिल शुरू होना है। तो जो भी डिसीजन हमें लेना है ये सोच समझ कर लेना है कि भाई ये पूरा साइकिल उस पर डिपेंड करेगा, केएल राहुल या फिर शुभमन गिल। उसमें अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो यस, केएल राहुल इज वे अहेड। केएल राहुल के तो आप बाहर जाकर देखोगे तो ओवरसीज उनके 7 सेंचुरीज हैं, शुभमन गिल की एक है। अगर आप इंग्लैंड में केएल राहुल का रिकॉर्ड देखोगे तो उनका एवरेज कुछ 35-36 का है। 2 सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड में लगाई है, शुभमन गिल ने आज तक हाफ सेंचुरी भी नहीं लगाई है। सो अगर आप नंबर्स की तरफ देखते हो सो केएल राहुल इज अहेड। लेकिन वहीं अगर आप देखते हो कि जिस तरह से वो टीम के साथ है, जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह से उनके बारे में कोच आशीष नेहरा बात कर रहे हैं और जिस तरह से पिछले कुछ टाइम से इंडिया उनको ग्रूम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि गिल कहीं ना कहीं बैक ऑफ एवरीवन्स हेड थे। और उनकी एक जो परफॉर्मेंस गाबा में आई थी 91 की, उसको लेकर के काफी बार चर्चा होती है। लेकिन आप एक इनिंग के बेसिस पर नहीं बना सकते। अगर आप शुभमन गिल के पूरे नंबर्स की तरफ देखते हो तो भैया 32 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें 59 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, लगभग 1900 रन उनके पास हैं, 35 का एवरेज है। लेकिन ये एवरेज बढ़ जाता है जब वो घर पर होते हैं। घर पर उन्होंने 31 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें 42 का एवरेज है, 4 सेंचुरी है और 5 हाफ सेंचुरी है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं वो एवरेज बिल्कुल खराब हो जाता है। घर से बाहर उन्होंने 24 इनिंग खेली है, एवरेज 29 का आ गया है, 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी है। और वही जैसा मैंने कहा कि अगर आप इंग्लैंड में देखते हो, इंग्लैंड में अभी तक उन्होंने 6 इनिंग खेली है, जिसमें उनका हाईएस्ट 28 है, एवरेज उनका 14 का है। सो ये जो है थोड़ा सा कंसर्निंग है कि यार उनके नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है। कभी कप्तान बनने के बाद और प्रेशर और ये और खराब ना हो जाए। लेकिन ऑन द अदर साइड लोगों का ये भी कहना है कि भाई जरूरी नहीं है, बहुत लोग प्रेशर में ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। आप विराट कोहली को देख लो, सो हो सकता है कि प्रेशर आने पर ये और बेहतरीन हो जाए। लेकिन आप इफ्स एंड बट्स पर नहीं जाओगे, वो क्या होगा वो कल की तरफ है। लेकिन फिलहाल नंबर्स में शुभमन पीछे हैं और इसी वजह से
बहुत लोगों की ये राय है कि भैया बेहतर ये होगा कि आप केएल राहुल की तरफ जाइए, उनके ज्यादा फिटनेस के इश्यूज नहीं है। हाँ, बीच में एक आध दो बार क्वाड्रिसेप में इशू जरूर आया है, बट उतना फिटनेस का इशू नहीं है, टीम के साथ रहते हैं, ओवरसीज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और वो कप्तानी कर चुके हैं अदर फॉर्मेट्स में। आप देखो आईपीएल में देखो, इस बार कप्तानी नहीं ली थी बिकॉज उनको प्रूव करना था कि वो एज अ बैटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट अगर राहुल को आप रखोगे तो उनके नंबर्स अच्छे हैं, पूरी टीम जो है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और शुभमन गिल की परफॉर्मेंस इस बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी नहीं आई थी। तो ये सब देखते हुए अगर आप केएल राहुल की तरफ देखते हो तो उनके घर के नंबर्स आप देखोगे, 39 का उनका एवरेज है, लगभग 1200 रन उन्होंने घर पर बनाया 32 इनिंग में, एक सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरीज है। अवे में एकदम ही ऑपोजिट हो जाता है, 69 इनिंग्स हैं, 2000 से ज्यादा रन है, हाईएस्ट 158 है, एवरेज 31 का है और सेंचुरी 7 उनके पास है, 5-7 हाफ सेंचुरी भी है और 7 सेंचुरी भी है। इंग्लैंड में उसमें से 2 है। इंग्लैंड में उनका बेस्ट 149 है, 34 का उनका एवरेज है। सो ये सारी जो कहानी है ये केएल राहुल की तरफ झुकाव बनाती है, लेकिन जो सोर्सेज बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि भाई शुभमन गिल को लेकर के थोड़ा सा बीसीसीआई जो है वो स्ट्रांग है, थोड़ा सा अजीत अगरकर और जो पूरी ओवरऑल सिलेक्शन कमेटी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है और हो सकता है कि आपको शुभमन गिल ही कप्तान बनते हुए दिख जाएं। लेकिन जब तक फाइनल फैसला नहीं लिया जाएगा वो कंफर्म नहीं होगा। आप खुद सोचो कि यार आप उस आदमी से रिप्लेस कर रहे हो जो जाते जाते अपना एवरेज 40-41 का बना कर गया है, तो जाहिर सी बात है भाई, आप जो ऐसा आदमी 40-41 का एवरेज बना कर गया उसकी जगह पर आपको रिप्लेस करने एक ऐसे आदमी को जिसका एवरेज 34-35 का है, तो सोचना तो पड़ेगा ही। लेकिन उसने कप्तानी अच्छी करी है, जहां जहां करी है उसको टीम ने काफी सपोर्ट किया, उसके टीम के जो प्लेयर्स हैं उसकी काफी तारीफ करते हैं कि भाई काफी अच्छा माहौल रखते हैं, काफी पॉजिटिव रहते हैं, प्रेशर में झुकते नहीं, उनके शोल्डर्स डाउन नहीं होते हैं, ही कीप्स गुड हेड ऑन हिज शोल्डर। और ये सब चीजों को देख करके समझ में आता है कि वो कप्तान बेहतर हो सकते हैं। लेकिन फाइनल फैसले का इंतजार अभी भी है कि क्या इन दोनों की तरफ देखा जाएगा, या फिर आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि मैंने ऋषभ पंत का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने श्रेयस अय्यर का नाम क्यों नहीं लिया, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अय्यर तो फिलहाल अभी कॉन्ट्रैक्ट पाए हैं, अय्यर को अभी टीम में उतनी अच्छी जगह मिल नहीं पाती है रेगुलर। अय्यर शायद टीम की प्रेफरेंस अब तक नहीं बने, लेकिन अब उनको शायद टीम में जगह मिल भी जाए, बट अगर टीम में जगह मिलेगी तो बतौर कप्तान शायद ना मिले तुरंत। तो यहां पर अय्यर का तो खैर डिस्कशन ही नहीं है, कहीं पर अभी तक अय्यर के बारे में बात नहीं आई है, सो इस वजह से अय्यर के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी तरफ ऋषभ पंत के बारे में बात होती अगर आईपीएल में उनकी कप्तानी बेहतर होती। आईपीएल में एक चीज ऋषभ पंत की तरफ से नेगेटिव हो गई, उनकी परफॉर्मेंस नहीं, उनके रन नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो रन नहीं कर, नहीं, उनके रन उनके लिए निगेटिव नहीं हुए, उनके लिए निगेटिव हो गए उनका खुद का रवैया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऋषभ पंत जब फेल होने लगे, जब परफॉर्म ना करने लगे, तो उनका थोड़ा सा अग्रेशन दिखने लगा, उनका थोड़ा सा वो रिजिडनेस दिखने लगी। जब उनकी तरफ कोई बॉल फेंकता है तो वो कुछ थोड़ा सा उनके उनके चेहरे पर वो दिख रहा था। काफी बार उस बारे में डिस्कशन भी हुआ, इनफैक्ट काफी बार उनसे पूछा भी गया, काफी बार उनसे पोस्ट मैच में जब थोड़ी देर के लिए एक खिलाड़ी से बात हो रही होती है उस टाइम पर पूछा भी गया उनसे कि आपको क्या लगता है कहां पर मैच हारी, आपको क्या लगता है कहां गलती हुई। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मेरे से गलती हुई या फिर कुछ ऐसा जो कप्तानी वाली स्टेटमेंट होती है, एक आध दो बार कभी बोला होगा, बट मोस्टली उन्होंने यही बोला जो कमियां एकदम ऑन पॉइंट थी। जैसे भैया आप कैच छोड़ोगे तो हारोगे ही, अर्ली विकेट्स गिरेंगी तो हारोगे ही, मतलब दूसरों के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो हैंड ओवर करने लगे। और वहां पर ये बातें निकल कर आई कि यार ऋषभ जो है वो काफी ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं बिकॉज उनकी अपनी फॉर्म अच्छी नहीं है, बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। सो जो इंसान आईपीएल में इतना प्रेशराइज हो सकता है वो इंडिया की कप्तानी करते हुए कितना ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, और अगर वो प्रेशराइज हो जाएगा तो टीम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। और इस बार आपको याद होगा वो सुनील गावस्कर का स्टूपिड वहां पर ही बहुत बात निकली थी कि यार काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं ऋषभ, और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं खेलते, और हम नहीं चाहते हैं कप्तान जो है वो इतना इररिस्पॉन्सिबल हो। सो ये कुछ कहानी है जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को लेकर के, केएल राहुल और गिल को लेकर के थोड़ी डिस्कशन जरूर है, और झुकाव जो है वो पूरा शुभमन गिल की तरफ है। तो खैर अब देखते हैं, तो वक्त बताएगा कि भैया कप्तान कौन बनता है। लेकिन इस टाइम पर जो केसेस हैं वो शुभमन के ज्यादा स्ट्रांग है। आप बताओ आपके हिसाब से इन 5 में से कौन बेहतर कप्तान होगा इंडियन टेस्ट टीम का, या फिर कोई और नाम आपके दिमाग में है जिसको कप्तान बनाना ज्यादा बेहतर होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।